तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो खून से लथपथ थी और किसी से जान बचाकर भाग रही थी। जिस चीज से दूर भाग रही थी वो इसके आसपास ही था और डर रहा था। ये एक पेड़ के पीछे छुपने लगी, तभी यहाँ कोई आ गया। अब सीन यहीं पे कट होता है और फिल्म 4 दिन पीछे जाती है। हम देखते हैं एक फ्रेंड ग्रुप इस रिमोट एरिया में रहने आई है। ये जगह आइसोलेटेड थी। ग्रुप में 5 लोग थे, 3 लड़कियां थी और 2 लड़के। इसका नाम राम है और ये डॉक्टर लतीसा है। ये इकबाल है, ये टिस है और ये लड़की राम की बहन है। इसका नाम माया है। ये सब यहाँ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करने आए थे और अपनी पुरानी बैड मेमोरीज को भुला देना चाहे थे। राम प्रॉमिस करता है कि वो अब कभी जुआ नहीं खेलेगा। दरअसल इसे जुए की बहुत गंदी लत थी। लतीसा ने कहा वो कभी मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहती थी। उसके 3 साल की नर्स की डिग्री बेकार है। इसने डिसाइड किया है कि वो अब अपने सपने को पूरा करेगी, इंडोनेशिया की बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर बनके। इकबाल वादा करता है कि वो एक अच्छा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनेगा। दरअसल ये एक कंटेंट क्रिएटर था पर लोगों में नेगेटिविटी फैलाता था, प्रैंक्स करता था, लोगों को एक्सपोज करने में लगा रहता, जिससे एक ने तो इसके चलते अपनी जान ही ले ली थी। लेकिन अब ये पॉजिटिविटी फैलाएगा। टिस ने कहा वो ही पास्ट को सोच के रिग्रेट नहीं करेगी और फ्यूचर को अच्छा बनाएगी। अब राम की बहन माया की सिस्टर और मदर एक्सपायर हो चुकी थी, इसलिए इसके पिछले 3 साल बहुत कठिन थे। पर आज इसने दोनों को भुला देने का डिसाइड किया। पर ये अपने डैड को माफ नहीं करने वाली थी क्योंकि मदर एंड सिस्टर के मौत के बाद इसका पिता इन्हें छोड़कर चला गया था। पिता छोड़कर क्यों गया था और इन दोनों की मौत का एक राज है जो आगे पता चलेगा। खैर ये बीच पर थोड़ा एंजॉय करते हैं और राम अपनी बहन के पास आ गया जो भी ड्राइंग कर रही थी। राम ने कहा उसे पता है वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसलिए वो ड्राइंग के थ्रू उसे एक्सप्रेस करती है। माया ने कहा जब मॉम एंड डैड हमसे कहते थे कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम बता देते थे पर मैं नहीं बोल पाती थी। मेरी यही प्रॉब्लम है कि मैं अपनी फीलिंग्स दूसरों के आगे एक्सप्रेस नहीं कर पाती, इसलिए ड्राइंग के माध्यम से उसे एक्सप्रेस करती हूँ। मेरी ड्राइंग मेरी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। अब दोस्तों ये ग्रुप जंगल का रास्ता पार कर इस हाउस में आते हैं जो जंगलों के बीचों बीच था और ये राम और माया की ही प्रॉपर्टी थी। ये सालों बाद घर में आए थे। इस घर को रेनोवेशन की सख्त जरूरत थी, नहीं तो कुछ ही दिनों में ये खंडर बन सकता था। यहाँ इनकी फैमिली की फोटोज थी। दरअसल ये इनका चाइल्डहुड घर था। खैर घर को सफाई की जरूरत थी इसलिए सब उसमें लग गए। जिस दौरान राम को एक आदमी का फोन आया पर इसने कॉल रिसीव नहीं किया। इकबाल गैरेज में आ गया जनरेटर चालू करने ताकि लाइट आ सके। इसने यहाँ एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी देखी, साथ ही पेट्रोल को भी, पर ये ज्यादा ध्यान नहीं देता। माया अपने परिवार की फोटोज देख रही थी तब इसका भाई भी यहाँ आ गया। इधर इकबाल इनका चाइल्डहुड फ्रेंड था। राम इसे मदर की लॉकेट पहनने को देता है लक के लिए। इसने कहा तुम्हें तो पता है मॉम का लक कितना खराब था, पर ये उसे पहन लेती है। इधर हमें इनके बातों से पता चलता है कि राम की बहन माया एक एंजाइटी प्रॉब्लम से गुजर रही है। जब से उसकी मॉम और बहन दुनिया छोड़कर गए हैं तब से रात होते ही उसे बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगती है, जिससे उसे पिल्स लेना पड़ता है। पर अब ये पिल्स उनके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे थे। इनका यहाँ आने का मकसद था माया की एंजाइटी दूर करना, इसलिए तब इन्होंने अपने पास्ट लाइफ को भूल जाने का डिसाइड किया ताकि ये भी अपने नाइटमेयर को भुला दे और एंजाइटी फ्री हो सके। इधर राम को पैसों की सख्त जरूरत थी। लतीसा ने इस घर को रेनोवेशन करके बेचने का आइडिया दिया क्योंकि ये दोनों फाइनेंशियली इसकी हेल्प नहीं कर सकते थे। इकबाल को यूट्यूब ने बैन कर दिया था क्योंकि बहुत वायलेंस फैलाता था और ये भी जॉब से हाथ धो बैठी थी। अब रात होते ही माया को एंजाइटी होने लगी, इसे खून की महक आ रही थी। लतीसा इसे एक सेफ पिल खिलाने जा रही थी पर तभी वो अलमारी के नीचे गिर गया। इकबाल जब उसे उठाने गया तो इसे एक चीज दिखी। इन्होंने अलमारी को हटाया तो देखा यहाँ एक मिस्टीरियस डोर था जिसे ताले से लॉक करके रखा था। ये ताला तोड़ के अंदर चले गए। मैं होता तो नहीं जाता। खैर इस रूम को देख लग रहा था कि यहाँ पूजा पाठ की जाती होगी। यहाँ जगह जगह ऑफरिंग्स रखे थे। माया ने जैसे ही अंदर एंट्री की तो सडनली इसे डरावने विजन्स आने लगे। यहाँ पर एक एंटिटी की फोटो थी जिसके आगे ऑफरिंग्स थे, साथ में एक सील्ड बक्सा भी। इकबाल उसे उठा के हिलाने लगा और बाहर ले गया। तभी चेयर अपने आप हिलने लगी और यहाँ एक शैडो बैठा हुआ था, यानी यहाँ पर एक एंटिटी थी। इकबाल को लग रहा था इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी, इसलिए तो इसे सील करके रखा है। इकबाल लाइव आ गया क्योंकि इसके लिए ये एक कंटेंट था। ये बताता है कि उसे एक प्राचीन रहस्यमय बक्सा मिला है जो सील्ड किया हुआ है। इसके लाइव में 5000 लोग जुड़ चुके थे। इसने बक्से के सील को तोड़ दिया और अंदर एक एंशिएंट बुक थी जो धूल से भरी थी। शायद सालों से बॉक्स बंद पड़ी थी। बुक के अंदर किसी एंटिटी की फोटो थी और वहाँ कुछ लिखा भी हुआ था। अब जो लैंग्वेज लिखी थी वो इसे थोड़ी थोड़ी आती थी। ये उसे पढ़ने लगा कि मेरी रानी, मैंने तुम्हारे लिए एक सेक्रीफाइस तैयार किया है, तुम जल्दी से आ जाओ, मैंने डोर्स भी ओपन कर दिए हैं। ये जब इसे
पढ़ रहा था तो जंगल की कोई एंटिटी एक्टिव हो गई और विंडो भी खुल गए, साथ ही लाइट्स भी अप डाउन होना शुरू हो गए और इसका नेटवर्क भी चला गया। इधर माया ने अपनी फीलिंग्स के अनुसार एक ड्राइंग बनाई जो किसी एंटिटी की थी। तभी डोर बंद हो गया और ड्राइंग गायब हो गई, जो देख ये दंग रह गई। पर अभी और दंग रहना था क्योंकि ड्राइंग वाली एंटिटी बाहर आ गई थी और वो कोई सैटेनिक डांस परफॉर्म कर रही थी। तभी वो गायब हो गई और ड्राइंग वापस आ गई। माया की ये सब देख जान ही निकल गई थी। ये अब यहाँ से जाना चाहिए थी और कहा अंदर कुछ बहुत बुरा है। राम को लग रहा था इसकी बहन पिल्स लेने के लिए ये सब ड्रामा कर रही है क्योंकि ये इसे पिल्स नहीं दे रहे थे। ये अंदर चेक करने गया पर वहाँ कुछ नहीं पाया। ये गुस्से में रूम के अंदर चली गई। 2 मिनट बाद इन्हें पता चला वो विंडो से भाग चुकी है। तब यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटियां होने लगी, लाइट्स अप डाउन होने लगे और अगेन हमने एक शैडो देखी। इधर माया को स्कैरी आवाजें आ रही थी और इसके पीछे एक शैडो थी जो इसे फॉलो कर रही थी। इधर ये सब उसे ढूंढ रहे थे। पूरा जंगल सन्नाटे से भरा था। ट्रेस ने नोटिस किया कि यहाँ माया के फुटप्रिंट्स के साथ किसी और के भी फुटप्रिंट है। माया झरना क्रॉस करने लगी। इधर लतीसा के पास से होके वो एंटिटी गुजरी, वो इसको ही फॉलो कर रही थी। इधर इकबाल को भी कुछ दिखा पर अगली पल वो गायब था। तब इसकी टॉर्च बंद हो गई पर थोड़ा पीटने पर वो चालू हो गई और हमने इसके पास एक बहुत डेंजरस एंटिटी देखी पर फिलहाल ये इसे कुछ नहीं करती। माया चलते हुए एक जगह पहुंची। तब इसे एहसास हुआ कि कोई पीछे है और वाकई कोई पीछे था। ये वही एंटिटी थी जो इसने ड्रॉ किया था। ये डांस कर रही थी पर इसने पीछे किसी को नहीं पाया। वो इसे डराने लगी और पानी के अंदर खींच लिया। फिर हमने उस एंटिटी को देखा, ये उसे पानी के अंदर खींचने लगी। इधर ट्रिस को भी वो डराने लगी और इसे पीछे से पकड़ लिया। फिर जंगल के अंदर खींचने लगी तो वो गायब हो गई। फिर राम यहाँ आ गया। इधर लतीसा ने माया को बेहोश पड़ा देखा। ये सबको आवाज लगाने लगी। सब लोग यहाँ आ गए और इसे होश में लाने लगे। इधर ट्रिस को बहुत डर लग रहा था। खैर ये इसे घर में ले आए। माया राम को कहने लगी कि उसने वापस उस एंटिटी को जंगल में देखा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। राम को लग रहा था इसे एंजाइटी की वजह से ये सब दिख रही होंगी। ये शांत होने को कहने लगा। माया इसे अपने पास रहने को कहती है। इसे बहुत डर लग रहा था पर इसने इसे सोने को बोला। इकबाल वापस उस बुक को खोलता है ताकि पूरे बुक को देख सके कि यहाँ है क्या। तभी इसका डोर अपने आप खुल गया जो इसने भांप लिया। वो चीज इसकी ओर बढ़ने लगी। इसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई पर पीछे कोई नहीं था। तभी लतीसा को देखिए डर गया। ये इसे डांटने लगी कि तुम क्यों इस किताब को पढ़ रहे हो। इसने कहा उसे लग रहा है इस किताब में कुछ गड़बड़ है, शायद इसी किताब के कारण यहाँ पे चीजें घटित हो रही है। इसने कहा तब भी तुम इस किताब को पढ़ रहे हो। इधर माया सो रही थी। तभी डोर खुला और फिर इस एंटिटी ने इसे पूरी तरह पोजेस्ड कर लिया। ये उठी और मिरर को तोड़ डाला क्योंकि इसे एक टुकड़ा चाहिए था। ये अपना हाथ काट देती है। फिर आंख फोड़ने जा रही थी। तभी टाइम पे राम यहाँ आ गया और देखा इसने अपने हाथ काट दिया है। लतीसा ने इसके हाथ में पट्टी बांध दी, फिर दवाई खिलाई और इसे सुला दिया। फिर सब लोग बाहर आ गए। इधर राम की लाइफ खतरे में थी। कुछ लोग इसे मारना चाहते थे क्योंकि जैसा कि आप जानते हो इसे जुए की लत थी। इसने एक माफिया के साथ जुआ खेला था। इसे कॉन्फिडेंस था कि वो जीत जाएगा लेकिन हार गया और कर्जे में आ गया। इसीलिए ये यहाँ पर आया है और वापस उधर मरने नहीं जाना चाहता। इधर वापस माया पोजेस्ड हो गई। ये एंटिटी बड़ी खतरनाक थी। ये इकबाल के रूम में गई जहाँ वो किताब थी। इसने बुक को खोला और वहाँ लिखा एक मंत्र पढ़ने लगी कि मेरी रानी, मैंने इस शरीर को तुम्हारे लिए तैयार कर लिया है, अंदर आ जाओ। तब इसके बॉडी में कोई आ गया और ये एंटिटी इन छोटे मोटे एंटिटी की हेड थी। इसने एक्स उठा ली। तभी ये लोग भी अंदर आ गए और ये नजारा देख खौफ से भर गए। राम इसे शांत करने लगा। तभी इसने एक्स फैक्टर मारी जो वॉल पे लगी। थैंकफुली किसी को चोट नहीं आई। तभी इसने अपनी चीख से सब कुछ हिला दिया। फिर वही सैटेनिक डांस करने लगी और कहा चिंता मत करो, तुम सब मरने वाले हो। तभी ये बेहोश हो गई। लतीसा इसके पास गई और इसे होश में लाने लगी पर यह एंटिटी की चाल थी। इसने इसकी गर्दन पकड़ ली। ये इसका गला दबाने लगी। ट्रिस ने एक्स को निकाल कर दूसरे रूम में रखा ताकि एक्स वापस इसके हाथ न लग जाए। इकबाल माया को छूने से भी डर रहा था पर बड़ी हिम्मत करके ये माया को पकड़ता है और लतीसा को बचाता है। राम और इकबाल माया को उसी मिस्टीरियस रूम में बंद कर देते हैं। राम लतीसा को इसका नर्स वाला बैग लाने को बोलता है जिससे ये यहाँ आ गई और बैग ले जाने लगी। तभी ये डोर खुल गया जिसमें वो किताब थी। इसे अंदर तो नहीं जाना चाहिए था पर फिर भी चली गई। तभी ये पेज अपने आप पलट गया और वो एंटिटी इसके पास आने लगी। इसने पीछे देखा तो कोई नहीं था लेकिन वो था। इकबाल इसे ढूंढने लगा और इस रूम में आ गया और इसे कोने में बैठा पाया। ये पोजेस्ड हो चुकी थी। इसने अपना
जीभ काट लिया और फिर गर्दन काटने लगी। इकबाल जल्दी इसके पास जा नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत डरपोक था। गर्दन कटने के बाद इसने उसे टच किया और फिर इसकी कटी गर्दन देख सबको बुलाने लगा। राम ने उसकी आवाज़ सुनी और ट्रिस को यहीं रुकने को बोला ताकि ये माया पर निगरानी रख सके। इकबाल कहने लगा कि ये सब उसी किताब के वजह से हो रहा है, मैंने गलती से उसे पढ़ लिया था। इन्होंने देखा लतीसा ने दम तोड़ दिया है। इधर माया के नेल्स बढ़ गए, ये पूरी तरह पोजेस्ड थी। इसने ट्रिस को बहकाया, ऐसा प्रिटेंड किया कि वो ठीक हो गई है। ये उसके चाल में फंस गई और दरवाजा खोल दिया और बस फिर कांड हो गया। ये इसे मारने लगी। लड़की राम को बुलाने लगी, ये इसे मारने वाली थी कि तब ये यहाँ आ गए। इन्होंने इसे पकड़ लिया पर ये इस पे हावी होने लगी और राम को मारने बढ़ने लगी। तभी इकबाल को एक रॉड मिली जिससे इसने उसे बेहोश कर दिया। ट्रिस बहुत ज्यादा डर गई थी, वो यहाँ से जिंदा वापस जाना चाही थी। फिर हमने देखा इकबाल उस बुक को जला रहा है पर ये किताब आग में नहीं जल रही थी क्योंकि ये डेमोनिक बुक थी। ये देख ये बहुत परेशान हो गए और इस किताब को देखने लगे। हैरानी की बात थी कि राम बुक में लिखी लैंग्वेज को पढ़ पा रहा था और समझ भी पा रहा था, जबकि ये लैंग्वेज इसने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखी थी। खैर इन्हें इस बुक से पता चलता है कि इस एंटिटी का नाम कैलन आरंग है, पर यह एंटिटी सबके बॉडी में नहीं जा सकती, सिर्फ उसी के जा सकती है जिसका ब्लड उसके साथ मैच करता हो। इस एंटिटी को पॉजेस्ड बॉडी से भगाने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। जो पॉजेस्ड हुई है उसे जला दिया जाए या उसे जिंदा दफना दिया जाए या फिर उसके शरीर के 7 टुकड़े करके 7 अलग अलग जगह पर दफना दिया जाए। अब ऑब्वियसली राम अपनी बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। इकबाल कहने लगा कि वो तुम्हारी बहन नहीं है बल्कि कैलन आरंग है, उसने लतीसा को मार डाला। क्या जब वो मुझे और ट्रिस को मार देगी तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? ये कहने लगा मैं कैसे उसे मार सकता हूँ? अगर तुम्हारी बहन होती तो क्या तुम उसे मार सकते थे? राम को लग रहा था हमें यहाँ से निकल के पुलिस को बुलाना चाहिए। इधर ट्रिस के चमड़े के अंदर कीड़े चल रहे थे जो इसे बहुत तकलीफ दे रहे थे। ये किचन में आके एक फॉल्क उठा लेती है और इसे हाथ में घोंपने लगी। तब ये भी पोजेस्ड हो गई और इसने हथियार उठा लिया जो देख के दंग रह गए। ये इसे उसे रखने को बोलने लगे पर इसने अपना हाथ काट डाला और कहने लगी सूरज निकलने से पहले तुम सब मारे जाओगे। फिर बेहोश हो गई। राम उसके पास जाने लगा पर इकबाल को लग रहा था ये उसकी चाल हो सकती है। अब ये दोनों यहाँ से भागने लगे पर थोड़ी देर में वापस उसी घर में आ गए जो शॉकिंग था। ये दूसरे रास्ते से भागने लगे लेकिन उस एंटिटी ने इनके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी थी। ये वापस यहीं आ जाते हैं, ना चाहते हुए भी इन्हें घर के अंदर आना पड़ा। ये बहुत परेशान होने लगे। इकबाल ने कहा अगर तुम माया को जला नहीं सकते तो घर में आग लगा दो। इकबाल घर को जलाने का डिसाइड करता है और इसे कायर कहने लगा, जबकि ये डरपोक था और राम ज्यादा बहादुर था। इकबाल को गैराज में वही पेट्रोल के ड्रम्स मिले। ये घर में पेट्रोल छिड़कने लगा, पूरे घर को चारों तरफ से पेट्रोल से भिगा दिया। फिर उस एंटिटी को गुस्से में ललकारने लगा। फिर एक आखिरी बार लस्तीना को अलविदा करता है। इसके बाद राम के पास आया और कहा मैंने अपना काम कर दिया है, अब जो करना है तुम्हें करना है। तब ये गिर गया क्योंकि पॉजेस लस्तीना ने इसमें एक्स घुसा दिया। अब ये राम को मारने बढ़ने लगी और उस पर अटैक करने लगी। अब ये इसे मारने वाली थी कि तभी ट्रिस ने इसकी गर्दन में रॉड घुसा दिया और फिर इसने भी दम तोड़ दिया। अब सीन फ्लैशबैक में गई और हमने देखा राम के डैड ने एक शमन के साथ मिलकर अपनी बेटी को बांध रखा है क्योंकि इसे भी कैलन आरंग ने पॉजेस कर लिया था। ये अपने बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी कि मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। जब डैड नहीं माना तो ये अपने असली रूप में आ गई और कहा मैं तेरे खून से पैदा हुई हर एक फीमेल को मार दूंगी, तेरी पूरी नस्ल को बर्बाद कर दूंगी, एक श्राप की तरह उनका पीछा करूंगी। ये इसे जला देता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और ये लोरी गा रही थी और हंस रही थी। राम डोर को सील करने लगता है जिससे वापस ये चाल चलती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो ठीक हो गई, जिससे ये सील तोड़ने लगा। पर तभी इसने एक मिस्टेक कर दी, ये कह के कि नूरी ने मॉम को मारा है। अब पॉजेस्ड नूरी ने इसके मॉम को तो मारा था पर माया को ये बात किसी ने नहीं बताई थी। राम इसकी चाल समझ गया और वापस डोर सील करने लगा, जिस दौरान एंटिटी से धमकी दे रही थी। पर राम बहुत जिगरा वाला था। ये घर में पेट्रोल छिड़कने लगा। तभी से इसकी माँ की लॉकेट मिली। इसने आखिरी निशानी के तौर पर उसे पहन लिया। इसके अपने दोस्तों की लाश देख बुरा लगा कि इस एंटिटी ने इसका सब कुछ छीन लिया, दोस्त से लेकर माँ तक।
और अब बहन भी मरने वाली थी। कैरिस ने पूरे घर को पेट्रोल से भिगा दिया और फिर अंत में आग लगा दी। फिर देखते ही देखते पूरा घर जल गया, साथ में वो एंटिटी भी, पर वो मरी नहीं थी। खैर अब 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां राम की अब शादी हो चुकी थी और इसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। वाइफ ने कहा वो आज डॉक्टर से पता करके आई है कि गर्भ में बेटी है। बेटी का नाम सुनिए घबरा गया क्योंकि उस एंटिटी ने कहा था कि मैं तेरे हर फीमेल नस्ल को अपना शिकार बनाऊंगी। खैर यही मूवी का द एंड हो गया। कैसी लगी आपको ये इंडोनेशियन हॉरर फिल्म कमेंट में जरूर बताना, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। तो चलिए मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में।